नमस्कार, मेरा नाम सविता प्रधान है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में मैं ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हैं सविता प्रधान। इनकी कहानी आपकी आंखों को नम कर सकती है। अगर आपको अपने आप से शिकायत है, अपनी परिस्थितियों से शिकायत है, या आप अपने इस जन्म से परेशान हैं और मरने का ख्याल दिल में आता है, तो ये कहानी आपको अंदर से इतना जुनूनी और आत्मविश्वासी बना देगी कि आप रो पड़ोगे जीने के लिए, तड़प उठोगे आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले आप उनकी दर्द भरी कहानी की छोटी सी झलक देखिए। अंडरगारमेंट में छुपा लेती थी, कहीं भी छुपा लेती थी और बाथरूम जाती थी और 2 रोटियों में एक्स्ट्रा खा लिया करती थी बिना सब्जी के। सब्जियों को तो मैं अंडरगारमेंट में छुपा नहीं सकती थी ना। मेरी मानसिक स्थिति ये हो गई कि मैं ये सोचने लगी कि मैं इन सबका मर्डर करूँ। उसने एक बाल्टी में यूरिन करी और पूरे बाल्टी का यूरिन में लेकर डाल दिया। अब मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लूँगी, मैं पोछा लगा लूँगी, किसी घर में खाना बना लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो वेश्या भी बन जाऊँगी, रेलवे स्टेशन में सो लूँगी, लेकिन मैं इनके लिए नहीं मरूँगी। एक कुत्ते ने मेरी किताब में पेशाब कर दिया और मैं दूसरी किताब खरीदने की मेरी हैसियत नहीं। उसी किताब से मैंने पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट। सविता प्रधान मध्य प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली हैं। एक आदिवासी परिवार में जन्मी सविता के घर की आर्थिक हालात बहुत बेकार थे। वह पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए वह गांव से 7 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल तक पैदल जाया करती थी। सविता जब 16 साल की थी तो उनके घर एक अमीर घर से रिश्ता आया। रिश्ते वालों ने सविता के पिता से कहा कि हम आपकी बेटी की पढ़ाई चालू ही रखेंगे, शादी के बाद वो जब तक चाहे पढ़ सकती है। और सविता भी पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसके पिता ने उस रिश्ते को हाँ कर दी और कुछ दिनों में ही उसकी एंगेजमेंट करा दी। सविता इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने अपने पापा से कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और अगर करनी है तो इन लोगों के घर में कभी नहीं। सविता इस शादी से इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि एंगेजमेंट के दिन ही दूल्हे की बहन ने उसकी बहुत बेइज्जती की। गंवार, अनपढ़, घटिया और भी बहुत कुछ कहा उसने, क्योंकि सविता का नमस्ते करने का अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया। सविता को लगा कि शादी से पहले ही इनके ये बर्ताव हैं तो शादी के बाद क्या होगा। इसके बावजूद भी सविता की शादी उसी घर में करा दी गई। ससुराल में आने के बाद सविता की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। सविता को बोला गया कि तू यहाँ किसी से भी बात करते वक्त अपना सर नीचे रखेगी, सबके लिए खाना बनाएगी, झाड़ू, बर्तन, पोछा सब लगाएगी और खाना बचे तो खा लिया करना, वरना भूखी ही सो जाना। सविता की उम्र अभी बहुत छोटी थी और उसके लिए ये ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। उसे हर छोटी बात पर बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता था। अपने पेट भरने के लिए वो 2 रोटी अपनी अंडरगारमेंट्स में छुपा लेती थी और बाथरूम में जाकर उन्हें बिना सब्जी के ही खा लेती थी। फिर एक दिन सविता के पिता उसके ससुराल आए। उसके पति ने उसे उस दिन भी बहुत पीटा था। सविता ने अपने पापा से हाथ जोड़कर विनती की कि उसे इस नर्क से निकाल कर ले जाओ। उसके पापा ने उससे कहा कि ठीक है, मैं शाम को आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। ये सुनकर सविता बहुत खुश हुई और उसने सारे काम जल्दी जल्दी खुशी से निपटा दिए। वो अपने पापा का इंतज़ार करती रही कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन होगा, फिर मैं इस नर्क में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन उस मासूम लड़की की ज़िंदगी से दुख इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने थे। उस दिन उसके पापा उसे लेने नहीं आए। वो बहुत रोई और सोचने लगी कि मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, मुझे यहीं रहना पड़ेगा और सब कुछ सहना पड़ेगा। फिर एक दिन वो बहुत बीमार हो गई थी। उसे दिखाने वाला भी कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके अपनी ननद से कहा कि मुझे दवा दिला दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने सविता की बात नहीं सुनी। फिर 3-4 दिन बाद उसने सविता को दवाई ला कर दी, जिसे खाने के बाद सविता और ज़्यादा बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गलत दवा खिला दी गई थी, जिससे तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। तुम अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चा है। सविता को अस्पताल से छुट्टी देकर मायके भेज दिया गया। वहाँ जाकर उसने अपने पापा से कहा कि अब नहीं जाना मुझे वहाँ, मैं वहाँ नहीं रह सकती। तब उसके पापा ने उससे एक बात कही थी कि नदी के धारा के विपरीत बहेगी ना तो बर्बाद हो जाएगी। सविता को समझ आ गया कि ये लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते। घर वालों ने कहा कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। सविता को फिर से उसी नर्क में वापस जाना पड़ा। फिर 9 महीने बाद उसके एक बच्चा भी हो गया और 1.5 साल बाद दूसरा बच्चा भी हो गया। लेकिन सविता की ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। वो ऐसे ही मार खाती रही और जुर्म सहती रही। एक दिन ज़्यादा ही परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का प्लान बनाया। जब वो पंखे से लटकने जा रही थी तो उसे उसकी सास ने देख लिया।
लेकिन सास ने उसे बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो उसे देखकर ऐसे चली गई जैसे उसके लिए सविता का जीना मरना कोई मायने न रखता हो। उसके बाद से सविता ने सोचा कि मैं किन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रही हूँ जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। फिर सविता ने प्रण लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी के घर में बर्तन धो लूँगी, झाड़ू पोंछा कर लूँगी और ज़रूरत पड़ी तो अपना शरीर तक बेच दूँगी, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगी और ना ही इस घर में रहूँगी। सविता अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर से हमेशा के लिए चली गई। इस वक्त उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। अब वो और उसकी माँ सविता की एक सहेली के साथ छोटे से कमरे में रहने लगे। सविता ने कुछ समय पार्लर में काम किया और अपने लिए बुक्स खरीदी और पढ़ाई शुरू की। इस तरह कुछ लोगों के साथ से और अपने ढेर सारे आत्मविश्वास से सविता ने यूपीएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और बन गई एक सरकारी अफसर। सविता की यह दुख भरी कहानी सुनकर आपके अंदर भी एक नया उत्साह आया होगा। देखो दोस्तों, दुनिया में बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है, इसलिए खुद से और ज़िंदगी से शिकायत करना बंद करो और कड़ी से कड़ी मेहनत करो, आपका सपना ज़रूर सच होगा। सविता जी के दुश्मनों के लिए ये 4 लाइन मेरी तरफ से। मैं तुमको मेरी ऊंचाई की कहानी सुनाऊंगा, खुद से नहीं लोगों की ज़ुबानी सुनाऊंगा। तुमने रुलाया है तो ये वादा है मेरा भी, तुमसे दुश्मनी सक्सेस के बाद निभाऊंगा।